रहेगा। तकरीबन 55 मिनट्स हम आपके साथ हैं। कमर्शियल फ्री प्रोग्राम होगा एंड आई थैंक टू आवर ऑल स्पॉन्सर्स जिनके तवस्सुत से ये प्रोग्राम पेश हो रहा है। आप इस वक्त www.eawaz.com पे, हमारी फेसबुक ई आवाज़ पे, या रेडियो में जो लोग हैं गाड़ियों में, तो आप 770 AM डायल पे पाकिस्तान के आर्टिस्ट की ये भूली बिसरी यादों को समात फरमाएंगे। अगर कहीं आपको स्टैटिक मिलता है तो एक लोकल नंबर है 6478724900 डायल कीजिएगा और आप एकदम से क्रिस्टल क्लियर गीत भी सुनेंगे और हमारे एक फ़नकार के बारे में ज़िक्र भी सुनेंगे। इस प्रोग्राम की तैयारी और तरतीब के लिए हम शुक्रगुजार हैं जनाब लियाकत मलिक साहब के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। You are looking so good, man. Thank you very much. You are always welcome. Thank you very much. मौजूद नाज़रीन सामीन, आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत मलिक हाज़िर खिदमत है। आज हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो आर्थर नैयर पे, आर्थर नैयर जो ए नैयर के नाम से याद किए जाते हैं, ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे फ़नकार, बहुत मशहूर फ़नकार, और उस दौर में जब पाकिस्तान में अहमद रुश्दी, मेहदी हसन, मसूद राना, इखलाक अहमद, हसन रज़ा और ये सारे जो अच्छे गाने वाले थे, रजब अली, उनके दरमियान में जगह बनाना, और एक गांव से आया हुआ लड़का जो ज़िला साहिवाल में पैदा हुआ, एक मानसनाबाद एक गांव है, वहाँ से वो लाहौर आया। लाहौर में आके उसने अपनी तालीम भी जारी रखी और 1974 में एक प्रोग्राम होता है नए फ़नकार टेलीविज़न से, तो उसमें वो आके गाना गाते हैं और उसके बाद वो 1974 में ही फ़िल्म बहिश्त बनती है और बहिश्त में मजहत अत्रे साहब जो उनके उस्ताद थे उन्होंने उनको गाना दिया और बहिश्त से उनकी फ़िल्मी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आज हमारे साथ अरवा जी उनके एक दोस्त, उनके फैमिली फ्रेंड जिन्होंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, ये टोरंटो में रहते हैं और एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं। इनका नाम है राजा हैरिसन। वो भी हमारे साथ होंगे और स्काइप पे वो ए नैयर राजा हैरिसन हमें ज्वाइन करेंगे। जी जी। लग भाई आपने जनाब ए नैयर साहब का जब जिक्र किया, बिल्कुल साहब इनका साहिवाल से ताल्लुक़ है। साहिवाल के साथ ना आगे पाकपतन एक जगह है और पाकपतन के करीब एक गांव रैनसन के नाम से वहाँ पैदा हुए थे, मगर बचपन में ही फिर ये लाहौर मुंतकिल हो जाते। सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल से इन्होंने अपना मैट्रिकुलेशन किया और फिर इसने अपनी तालीम को आगे जारी किया। लाहौर पे बेहतरीन कॉलेज जो है FC कॉलेज में फिर इन्होंने एडमिशन किया। FC कॉलेज में अपना तालीम मुकम्मल की, फिर इन्होंने B.Ed किया और ज़ाहिर है उसके साथ जैसे आपने जिक्र किया कि उस वक्त के मशहूर और नामवर सिंगर्स के दरमियान इन्होंने अपना मुकाम बनाया। जी, और इन्होंने अपना आरफा जी इन्होंने कम अज़ कम 4000 प्लस सॉन्ग्स। 400 प्लस सॉन्ग। अच्छा, ये 4000 प्लस सॉन्ग्स लियाकत भाई, इसमें फिल्मी गीत भी हैं, टेलीविजन के लिए भी हैं, स्टेज भी है, स्टेज के ऊपर भी हैं, तो ये वो ऑल टुगेदर 4200। जी 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 जी। इनका पहला गाना एक सुनते हैं, उसके बाद जो है हैरिसन साहब के साथ, राजा हैरिसन साहब के साथ हम। अच्छा, राजा हैरिसन का जब लियाकत भाई का जिक्र कर रहे हैं तो लियाकत भाई की वही प्रोडक्शन में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लियाकत भाई जब भी किसी को लेते हैं तो हैरिसन हमारे साथ हैं। यानी खूबसूरत यादों में वो दोस्त जो हमारे साथ मिल के काम करते हैं, वो उन चीज़ों को याद कर सकते हैं जो शायद एक आम इंसान नहीं जानता। तो राजा हैरिसन ने ए नैयर साहब के साथ मिल के काम किया। ही इज़ अ कंपोजर एंड वी आर लकी इनफ टू हैव हिम हियर इन टोरंटो। जी लियाकत भाई। जी जी। हैरिसन साहब आप हमारे साथ हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हैरिसन साहब, बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ रहे। और ये ए नैयर के साथ आपने कब काम शुरू किया और आप उनकी शख्सियत के बारे में कुछ बताएं। जी जी, नैयर भाई, ए नैयर भाई तो हमारे बड़े भाई हैं और मैं तो अपने बचपन से उनके साथ मतलब मुंसलिक रहा हूँ और
75 76 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। 74 में तो वो आते हैं और फिर 71 साल के बाद आपने काम शुरू कर दिया उनके साथ। जी जी, मैं एज ए म्यूजिशियन उनके साथ काम शुरू किया। मैं एज ए ड्रमर उनके साथ प्ले करता था। अच्छा। तो हमारा बैंड उनके साथ, हम उस वक्त हमारा एक बैंड था द वॉन्डरर्स के नाम से। तो हम सारे प्रोग्राम्स वगैरह करते थे जिसमें बहुत सारे दूसरे फनकार भी हमारे साथ होते थे, जैसे कि रजब अली साहब, शमसा कंवल, अपना क्या मसूद याद राना है? साहब, मुनीर हुसैन साहब, ये सारे फनकार होते थे। तो हम क्या दिलदार खूबसूरत बात भट्टी है। साहब के साथ प्रोग्राम करते थे। लगता है इसीलिए इसको भूली बिसरी यादों का। देखिए शमसा कंवल का नाम जी, बीच जी, में आ गया, बिल्कुल। इसका मतलब है राजा साहब जी। तो बड़ी, अगर हम शमसा कंवल का भी जिक्र करते हैं जी, तो जी, राजा साहब जी। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट देखिए ना पर्सन। जी, हम जो है ना हीरे हम चुन के लाते हैं, ढूंढ लेते हैं। मेरे एक दोस्त हैं न्यूटन साहब, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। न्यूटन मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे ए नैयर पे प्रोग्राम करना है, तो मुझे उनके कोई दोस्त, उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स या कोई मेंबर ऑफ फैमिली, तो उन्होंने मुझे फिर राजा हैरिसन का नंबर दिया। सही उन्होंने- सही। जी। राजा जी, हम आपको उनका एक पहला गीत जो लियाकत भाई ने क्यों किया है वो पेश करते हैं, और फिर इस गीत से मुतल्लिक अगर आपकी याददाश्त कोई हो तो हम उसको भी शेयर करेंगे। आइए पहले गीत सुन लेते हैं। एक लड़की भोली भाली थी, एक लड़की भोली भाली थी जो मेरे दिल में रहती है। किस बात पे खुद हैरान हूँ मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली थी जो मेरे दिल में रहती है। किस बात पे खुद हैरान हूँ मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी। आया तो हूँ उनकी महफिल में, अंजाम हो क्या मालूम नहीं। आया तो हूँ उनकी महफिल में, अंजाम हो क्या मालूम नहीं। क्यों दिल की धड़कन तेज हुई, क्या मुझको हुआ मालूम नहीं। मैं पहली नजर में दिल हारा, मैं पहली नजर में दिल हारा, वो मुझको दीवाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी जो मेरे दिल में रहती है। किस बात पे खुद हैरान हूँ मैं, वो मुझको बेगाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी। सुने मैं गाता जाऊं, आवाज मेरी और गीत
संदल सा बदन सांसों में महक, तू सबसे जुदा है मीत मेरे। इस आँख की क्या तारीफ करूं, इस आँख की क्या तारीफ करूं, जो पल में फसाना 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 कहती है। एक लड़की भोली भाली सी जो मेरे दिल में रहती है। इंजीनियर साहब की याद में हम प्रोग्राम आज का कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा राजा साहब आपसे भी बात करना। लियाकत भाई गहनों को ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। लियाकत भाई मैं थ्रू फेसबुक शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इमरान मुश्ताक, नाइस प्रोग्राम एंड यू सेड आलिजा को बिल्कुल मैं आपका पैगाम दे दूँगी। आलिजा आपके लिए पैगाम आया है कि आलिजा इज़ बिकमिंग वेरी सीरियस, प्लीज़ टेल हिम डू प्रोग्राम इन लाइट मूड, ही ऑलवेज स्केयर पीपल फ्रॉम कोरोना एंड टेलिंग सैड पोएट्री। देखिए ना, आज हम आपको हंसा रहे हैं, आप हंसती बोलती रहिएगा, इतने प्यारे प्यारे गीत सुनाने हैं। मनोज सलमा, ऑफ कोर्स यू आर मोर देन वेलकम। एंड केसर नारू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। एक बात याद रखिएगा, फेसबुक पे अगर आप हैं, वी नीड योर सजेशंस। और लियाकत भाई वर्क्स हार्ड, यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट हिम। जी लियाकत भाई। राजा जी, इस गीत से आपकी कोई याददाश्त वाबस्ता है? जी जी, हम इस गीत को मुझे सुन के बड़ा पुराना वक्त याद आ गया, 77 76। उस वक्त हम इनके नैयर भाई के साथ स्टेज प्रोग्राम्स पे ये सॉन्ग्स प्ले करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। और डिफरेंट सिटीज़ में हम जाते थे पाकिस्तान के, मतलब एक बड़ा ग्रुप लेके जाते थे जिसके लीडर होते थे दिलदार परवेज भट्टी मरहूम। और उसमें सारे काफ़ी सारे कॉमेडियंस, अपना म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा, काफ़ी फनकार, सुरैया खानम, शमसा कंवल, ये सारे लोग, मसूद राना, रजब अली साहब, नैयर भाई, मुनीर हुसैन, ये सारे हम बहुत एंजॉय करते थे। और ट्रैवल बाय कोच होता था और रास्ते में बहुत मतलब एंजॉय करते रह जाते थे। याद दिलाया आपने दिलदार परवेज भट्टी। दिलदार परवेज भट्टी, दिलदार, क्या खूबसूरत इंसान था, क्या खूबसूरत बोलते थे। मुझे उनके प्रोग्राम्स याद हैं, गुजरावाले से उनका ताल्लुक था। जी, बहुत जबरदस्त। राजा जी, क्या याद दिलाया आपने हमें? अच्छा, एक गाना है, एक बात कहना चाहता हूँ जी जी, अरफा जी, आपसे भी और लियाकत साहब से भी। वो थोड़ी सी बेअदबी होगी कि मैंने आपके प्रोग्राम का ये अपना सारा आवाज रेडियो का शुक्रिया नहीं अदा किया कि आपने मुझे ये मौका दिया। आप कैसी बात करते हैं, किस फॉर्मेलिटीज में पड़े हुए हैं? नहीं, आप हमारी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हैरिसन साहब, यू आर पार्ट ऑफ अस। मैं ये आज आपके साथ मुलाकात हुई है हमारी, आप सोचिए भी मत ये बात। जी, बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। आरफा जी, एक गाना है, फिल्म है नक्शे कदम, ये मौसीकी दी थी अमजद बॉबी ने। और ए नैयर की ज़िंदगी में उनसे पूछा गया कि आपका सबसे प्यारा गाना जो आपको अच्छा लगता है वो कौन सा है, तो उन्होंने ये गाने का बताया कि करता रहूँगा याद तुझे। बहुत ही प्यारा गाना, बहुत गीत करता रहूँगा है। याद। और ये उन्होंने अपनी बेगम साहबा के लिए गाया था, अपनी बेगम साहबा। ये पहले गाना हम देखते हैं। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, मिट न सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। दिल के आईने में सजी है तेरी ही
जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर, जाने तमन्ना तू है मेरे ख्वाबों की ताबीर। तेरी नजर ने मुझको दिया है जीने का पैगाम, है मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। आज बहारों के साए में करता हूँ इकरार, धड़कन बन के दिल में रहेगा हर पल तेरा प्यार, धड़कन बन के दिल में रहेगा हर पल तेरा प्यार। जोड़ लिया है प्यार से नाता अब जो हो अनजान, हाँ मिट न सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम, बीना तेरा नाम। शुक्रिया, आप इसको अपनी वॉल्स पे शेयर करें, पुरानी यादें हैं पाकिस्तान की। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीबॉडी। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे पाकिस्तान के गीत जब हम लगाते हैं, लगे भाई हमारे गीत सारे के सारे मतलब कोई उसमें अल्फाज का चुनाव बड़ा मुनासिब है हमारी मौसीकी में। जी। इसमें कोई शक नहीं। देखिए जी, हमारे जो शोरा आप देख लें कि अल्लामा इकबाल से लेके फैज़ अहमद फैज़ तक और फैज़ अहमद फैज़ से लेके कलीम उस्मानी तक और अहमद फराज तक, सही, पाकिस्तान के, और अमजद इस्लाम अमजद, बिल्कुल। तो इतने ज़बरदस्त शोरा हैं हमारे, और हमारे गानों में कोई वल्गैरिटी, कोई मायार से गिरी हुई बात नहीं है। और अब ये भी कितना खूबसूरत गीत है। बहरहाल राजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस गीत को भी आपने सुना, मैं बल्कि अभी लियाकत भाई ने जब बताया ना कि उन्होंने अपनी डेडिकेट किया था अपनी बीवी को ए नैयर की वफ़ात के बाद, क्या आपका उनकी फैमिली से कोई ताल्लुक़ है? जी जी, कभी कभार उनसे बात हो जाती है व्हाट्सएप पे, भाभी रुबीना से, और वो आजकल इधर ही यूएस में है अपनी बड़ी बेटी के पास। तो कितने बच्चे, कितने, मैं बल्कि सामन कितने दुख की बात है, आज आई वॉज वेरी सैड कि लियाकत भाई आपको पता है कि इनको जब हार्ट अटैक हुआ था, वन ऑफ द मेन कॉज इनकी सेहत के बिगड़ने की, इनके बेटे की डेथ हो गई थी। 28 साल का शायद इनका बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी। यंग एज में काफी, है ना, वेरी यंग एज। जी जी। और इनको हार्ट कंडीशन थी, और अपने बेटे की डेथ का 28 साल की उम्र का लड़का, माय गॉड, मुझे ऐसे झुरझुरी मेरे जिस्म में आई है। तो वो गम जो था ना, उसने इनको नहीं उठने दिया। जी जी। तो कितने बच्चे, कितने थे इनके? उनकी अल्फा जी 3 बेटियां थी और एक बेटा था, वही जिसकी डेथ हो गई। बस उस बच्चे की मौत जो है ना, वो उसने इनको फिर दोबारा उठने नहीं दिया, और 11 नवंबर को डेथ होती है। बहरहाल, अच्छा, आपका उनकी बेगम से ताल्लुक़ है, उनकी बड़ी बेटी अमेरिका में होती हैं, और बीना साहिबा जो ए नैयर की मिसेज़ हैं, शी इज़ ऑल्सो इन अमेरिका। जी। एक गाना बड़ा मशहूर गाना है जी, ये एक बात कहूँ दिलदारा, ये फिल्म थी खुदा और मोहब्बत, म्यूज़िक था ताफू, बड़े मशहूर थे, सोनवे बलोरिया खवाले, याद है? या बड़े ताफू, तारिक ताफू के वालिद। जी जी, वालिद, और शायद थे फयाज हाशमी। ज़रा ये देखते हैं, इसके बाद फिर हैरिसन साहब के साथ बात करेंगे।
एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू सुर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया। फुर्सत में बैठ कर जैसे सबने है तुझे बनाया। तू हुस्न का वो शहबाज, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना। तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे कह दूं पैमाना। तेरी चाल कयामत लाए, तेरी ठोकर में मैं खाना। क्या रूप है क्या नज़ारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। पूछूंगा खुदा से जाकर, वो हुस्न दिया क्यों तुझको। पूछूंगा खुदा से जाकर, वो हुस्न दिया क्यों तुझको। मेरी तौबा जिससे टूटे, काफिर जो बना दे मुझको। वल्लाह तो सबसे प्यार, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तू सुर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूँ दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। आर्थर नैयर, जिनको ए नैयर के नाम से पहचाना जाता है, उनके नाम पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। उनके साथी हमारे साथ हैं और राजा हैरिसन इनका नाम है। प्रोग्राम की तरतीब और पेशकश जनाब लियाकत मलिक नवाब और आरफा मुजफ्फर। नहीं लियाकत भाई, इसके लिए जितना होमवर्क करते हैं वो आप करते हैं। यू वर्क हार्ड फॉर दिस। नहीं, वो तो है कि वो आपकी जो है वो क्या कहते हैं, दस्ते शफकत। क्या बात आपका जो दस्ते शफकत होता है ना, लियाकत भाई, आपके इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया जाता है। और जैसे आज ही अभी राजा साहब ने, राजा हैरिसन ने जब जिक्र किया, अफशां का जिक्र किया और बहुत से फनकारों का, ये बहुत खूबसूरत फनकार थे पाकिस्तान जी। के, और जाहिर है इनको याद करना। और अब देखिए पुराने गीतों को नए फनकार कितने खूबसूरत तरीके से गा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो गीत हमसे अलग तो नहीं हो सकते। बिल्कुल। आरफा जी, जो हम बात कर रहे हैं ए नैयर साहब की, आप ये देखें कि उस दौर में जो चंचल गीत थे, वो अहमद रुश्दी साहब, या वो जो है वो थे। और जो गमगीन गाने होते थे वो मेहदी हसन साहब, बड़ा नाम था।
अब ये कहा जाता है कि जनाब ए नैयर साहब जो है वो बस वो किशोर साहब के टाइप के गाने गाते थे और ये वो, नहीं, ये बात नहीं है। उन्होंने बड़े ऐसे ऐसे गीत भी गाए। मैं भी जो लेकिन भाई इसका उसमें ये होता है कि उस ज़माने में जिन फनकारों का, और ये वो वक्त था जबकि इंडिया की फिल्में भी आना शुरू हो गई थी ना 70s के बाद, तो जाहिर है कि अहमद रुश्दी से वो बहुत मुतासर थे। अहमद रुश्दी के स्टाइल को भी उन्होंने रखा, मगर अगर उन्होंने किशोर कुमार के नहीं, किशोर कुमार का ये मोहम्मद रफ़ी के गीत को भी नहीं, वो पसंद उनका किया। नहीं, उनका ये था कि आवाज़ जो थी उनमें इतनी जान थी कि लोग उनको कहते थे कि वो ये गीत गाएं। पाकिस्तान के किशोर कुमार हैं, ये कहा जाता था। Exactly. उनके मुतालिक कहा जाता था। और लेकिन उनके आप ये गीत देखते हैं, ये फिल्म है आग, मौसीकी थी एम अशरफ साहब की, मैं तो जला ऐसा जीवन भर। ज़रा ये देखें, आप देखें कि इस गाने में भी उनके एक्सप्रेशंस या उनका जो अंदाज था वो किस किस्म का था। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। चला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। ना मेरी सुबह है, ना मेरी शाम है, ना मेरी सुबह है, ना मेरी शाम है। मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा। जितनी उमंगें थी दिल में, साथ मेरा सब छोड़ गई। जितनी उमंगें थी दिल में, साथ मेरा सब छोड़ गई। मेरी जागती रातों से रोशनियां मुंह मोड़ गई। मांद है मेरा
इंडिया का गीत था, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं मैं, है ना? जी जी वो बिल्कुल। वाला। हमारे साथ एक कॉलर हैं और ज़ोहैर जाफरी साहब ज़ाहिर पाकिस्तान के फनकारों के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। जाफरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। जाफरी साहब आप फरमाइए, आप ए नैयर से आपकी कितनी मुलाकात है? मेरे जी बड़े अच्छे दोस्त थे, बल्कि भाइयों की तरह थे। और मेरी उनके साथ कंटिन्यूटी थी। वो मुझे भाईजान कहते थे, मैं उनको भाईजान कहता था। और एक स्टाइल था। असल में पाकिस्तान फिल्म प्लेबैक सिंगर एसोसिएशन एक बनी हुई थी। उसके तहत हर महीने बाद या 2 महीने बाद एक शो होता था किसी आर्टिस्ट के लिए। तो ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन में इनके पास फाइनेंस सेक्रेटरी और फिर जॉइंट सेक्रेटरी, मतलब मुख्तलिफ होते रहे हैं मुख्तलिफ टाइम्स में। तो मैं तो नशरा शात करता था। तो मेरी और जो जिससे जिक्र किया ना, वो पिंटा इनका भांजा था, जिनको इनको बेटे की तरह पाला था और बेटा ही था उनको कहते थे। वो उसकी डेथ के बाद में नैयर साहब वाकई टूट गए थे। और वो एक बताऊं आपको कि वो पाकिस्तान में उनको थोड़ी सी तकलीफ आई, तंग किया गया। वो फिर टोरंटो यहाँ भी रहे हैं वो। इनका अभी बल्कि मुझे जाफरी साहब पता चला है कि जिस बच्चे की डेथ भी हुई थी, ही वाज हियर इन टोरंटो, बल्कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी ए नैयर साहब पे। हाँ जी, पिंटा था उसका। वो बड़ा मतलब ना, नैयर साहब उसके साथ इतना अटैच है कि सारा मामला उसी के पास होते थे नैयर साहब के। बहुत ईस्टो बीको में रहे हैं, उनके साथ यहाँ भी मुलाकात हुई। और बल्कि जब मैं पहली दफा उन्हें यहाँ मिला तो बड़े हैरान हुए, यार मैं तुम्हें गुम कर दिया था, कहाँ चले गए तो। बहरहाल अभी गीत लगाया दिलदारा दिलदारा। ये जब गीत हाथ के आखिर में दिलदारा तो पट्टी जो थे वो कंपेयर हुए थे शो के, तो वो और उसको खत्म करके वो सिचुएशन बनती थी। और दिलदार परवेज भट्टी साहब भी डांस किया करते थे और नैयर साहब भी इस पर डांस किया करते थे। वो सब मेरी आंखों के सामने आ गया। ये हर शो के बाद ये गीत होता था। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत जज़ाकल्लाह, जीती रहे। थैंक यू। जाफरी साहब मेरे साथ है। वाकई दिलदार परवेज़ भट्टी, आज बल्कि राजा हैरिसन ने भी जब दिलदार परवेज़ भट्टी का बेख्तियार वो उनका शो करना, टाकरा, एग्जैक्टली लगभग याद है उन्होंने शो का नाम टाकरा प्रोग्राम था। जी, ये हैं भूली बिसरी यादें कि बेख्तियार आज राजा साहब के कहने के ऊपर दिलदार परवेज़ भट्टी साहब का जिक्र आया और उसके बाद मुझे उनका शो टाकरा भी याद आ गया। ज़ैनब तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। और सिर्फ एक ये है कि ये कोशिश है, एक काविश है, विद इन आवर रिसोर्सेज आप इसको अपनी वॉल पे प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। मेरी कोशिश इतनी नहीं है, मैं तो यहाँ लियाकत भाई का साथ दे रही हूँ। लियाकत भाई डेफिनेटली वर्क। ज़ैनब तारिक जो हैं ये मैं देखता हूँ कि ये हमारे हर प्रोग्राम में कोई ना कोई मैसेज जरूर देते और हैं। आपको पता है उन्होंने क्या, उन्होंने कहा ये माय फेवरेट प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। जाफरी साहब आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी प्यारी बात शेयर की कि एक बात कहूँ, दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के शो में ये गीत भी लगा करता था। राजा साहब, राजा हैरिसन उनके दोस्त, ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि मैंने जितनी जगह से मालूमात हासिल की, मुझे यही पता चला था कि उनका बेटे की डेथ ने ए नैयर को तोड़ के रख दिया था। और हार्ट पेशेंट तो वो थे। एंड आई रिमेंबर कि कनाडा में यहाँ पे उनकी एक बिजनेस था और ये नहीं क्लीनिंग का, ये जो ड्राई क्लीनिंग का उनका एक बिजनेस भी था यहाँ पे। तो अभी जाफरी साहब ये ने बड़ी अजीब बात कही कि वो बेटा नहीं था, इनका भांजा था जिसको बेटे की तरह पाला था इन्होंने। जी, जाफरी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। वो उसका नाम, उसको हम पिंटी बोलते होते थे, उनका भांजा था वो। और वो एज ए मतलब सेक्रेटरी के तौर पे उनके साथ किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने या कंपोजर ने उनको अगर नैयर भाई से गाना करने के लिए डेट चाहिए होती थी तो वो पिंटी को, हाँ जी, उससे रब्ता करते थे। तो वही आगे डायरी में देख के डेट्स वगैरह बताता था। और ही वाज लाइक हिज सन, मतलब बहुत क्लोज था। और कहते हैं उसी की डेथ ने उनको तोड़ के रख दिया था। पिंटू भी यहीं टोरंटो में थे और इनका क्लीनिंग का नहीं, वो इधर नहीं आए थे। वो उनकी डेथ पाकिस्तान में हुई। उनका जो बेटा था टीपू, अच्छा, वो यहाँ कनाडा में था। और पिंटू का बेटा टीपू, हाँ जी, नैयर भाई का बेटा। अच्छा।
अच्छा अच्छा अच्छा। वो यहाँ I पे mean, था कनाडा में। इनका ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस था ना, आई रिमेम्बर। उनके फ्रेंड का बिजनेस था एक्चुअली, नैयर भाई वहाँ पे आके स्टे किए थे उनके पास। हाँ, बहुत शुक्रिया, Different देखिए आपने हमारी करेक्शन कर दी। जी लियाकत भाई। जी एक गाना देखते हैं। ये फिल्म थी लव इन नेपाल। हाँ हाँ। इसमें इस्माइल शाह साहब भी बड़ी जवानी में एक्टर थे। वो बड़ी जवानी में उनकी डेथ हो गई। और दूसरी जो थी वो एक्ट्रेस जो थी सुषमा शाही, नेपाल से ताल्लुक़ था। ये गाना था जिस दिन तुझसे बात ना हो, ये ए नैयर और महनाज की आवाज़ में। ज़रा ये देखिए। देखिए साहब, जिनसे मोहब्बत होती है ना उनसे बात लाजमी करते रहना चाहिए। किन से? गाना सुने ना। अच्छा। मुझे तुझसे हो गया प्यार, जिस दिन तुझसे बात न हो, जिस दिन मुलाकात न हो, मैं बेचैन सी रहती हूँ। तू ही बता दे ऐसा क्यों होता है सनम। कांची मुझे तुझसे हो गया प्यार, जब से तुझको देखा है मुझको ऐसा लगता है कुछ बिन जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा प्यार की कसम। तेरे वही मेरे भी जज्बात हैं, मेरे भी ऐसे ही दिन रात हैं। एक कांची मुझे तुझसे हो गया प्यार, तुझ बिन जी नहीं पाऊंगा, तेरे बिना मर जाऊंगा प्यार की कसम। तो पहले कभी इतने सुहाने ना थे, जब हम प्यार से अनजाने थे। एक कांची मुझे तुझसे हो गया प्यार, मुझे तुझसे हो
इस्माइल शाह, ये जो इतना खूबसूरत आपने जवान, देखिए ज़िंदगी क्या चीज़ है। और इस्माइल शाह के बारे में भी देख रही थी, इनकी एक जो फिल्म थी बागी कैदी 1986 में बनी थी, उसने इनको बड़ी फेम दी थी। और दुश्मन दादा 1989 में, मनीला की जांबाज, ये जो अभी आपने जिस पे ये गीत इन पे देखा, व्हाट अ यंग सिंगर। एंड यू नो व्हाट, ही डाइड एट एज 33, कोयटा बलूचिस्तान में इनकी डेथ हुई थी। और अक्टूबर 29, 1992 में इसकी डेथ हो गई थी। व्हाट अ स्लिम बॉडी, बिल्कुल बिल्कुल। धान 5 साल ये बच्चा, और 33 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो जाती है। और बड़ा रूज मिला इनको, 1-2 फिल्मों में इतने रूज में, 4 फिल्में ऑल टुगेदर। जी 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 सिर्फ जनाब राजा साहब, राजा हैरिसन, आपको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहना चाहती हूँ। जी लियाकत भाई, ये रॉबिन घोष साहब, ये लव इन नेपाल, इन्होंने म्यूज़िक दिया था। और जब रॉबिन घोष साहब की वफ़ात हो गई तो उस दिन ए नैयर बहुत रोए। ए नैयर ये कहते थे कि रॉबिन घोष भाई मेरे भाई ही नहीं थे, मेरे बाप थे, और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में मेरे कदम जमाने में मेरा जो बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था। रॉबिन घोष को, रॉबिन घोष की मौसीकी भी बहुत अच्छी थी। जी जी बहुत अच्छी थी। और ये ए नैयर जो है उनको बहुत याद करते थे। हैरिसन साहब, ये आपकी ज़िंदगी में ए नैयर के साथ जो जो वक्त गुज़रा, कोई ऐसी मेमोरेबल, कोई ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहते हो हमारे नाज़रीन के साथ, सामीन के साथ? जी, नैयर भाई बड़े लाजवाब आदमी थे। मतलब एक तो बहुत बाकमाल सिंगर थे, उसके अलावा बहुत अच्छे इंसान थे और बड़े हंसमुख इंसान थे। हर वक्त वो एक कॉमेडी के मूड में रहते थे और सबको हंसा के रखते थे अपने साथ साथ। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं आई एम ए साउंड इंजीनियर ऑल्सो। तो पाकिस्तान में वेव स्टूडियो के नाम से एक स्टूडियो था, वहाँ पे मैं एज ए साउंड रिकॉर्डिस्ट काम करता था। तो वहाँ पे तमाम जितने पाकिस्तान के पायनियर सिंगर्स हैं ना, जैसे मैडम नूरजहां से लेके उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, गुलाम अब्बास साहब, अफशां, मतलब महनाज जी, आप किसी का नाम ले लें, वो सारे, आरिफ लोहार साहब, अताउल्ला, ईसा खेलवी साहब, नुसरत खान साहब, सबको रिकॉर्ड किया मैंने। और वहाँ पे एक शाम को एक बड़ा अच्छा होता था कि तमाम म्यूज़िक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो वहाँ जमा होते थे, जिनमें सारे फनकार, ये सारे सिंगर्स और म्यूज़िक डायरेक्टर्स, और बड़ा अच्छा एक उनका वो कोऑर्डिनेशन, आपस में एक गेट टुगेदर, बहुत अच्छा हंसी मजाक का माहौल, काम भी हो रहा है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आजकल तो मतलब लोग एक दूसरे को देख के वैसे ही थोड़ा सा। बड़ी खूबसूरत आपने बात की राजा साहब। मैं कहती हूँ, और ये कोविड ने तो मुझे लगता है ज़िंदगियों को और भी बदल के रख देना है। बच्चे हैं तो बच्चे स्कूल्स में इकट्ठे नहीं हो सकते, यूनिवर्सिटियों में नहीं, बच्चे वॉलंटियर वर्क्स रुक के रह गए। हर बंदा टेंशन में फिर रहा है। दिस इज़ वेरी सैड। मुझे बल्कि एक वो लतीफ़ा याद आ गया। वो लियाकत भाई, एक आदमी था, वो बाहर ना बेच रहा था, आलू लो, टमाटर लो, बैंगन लो। तो एक खातून, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खातून, बैंकर थी प्रोफेशनली, तो वो बाहर गई, कहती देख सब्ज़ी वाले, मैं कोविड की वजह से घर में बंद हूँ, तो मैं जूम मीटिंग पे हूँ, तू मेरी मीटिंग पे आ जा, मैं तेरी सब्ज़ी बेच के आती हूँ। तो वो सब्ज़ी वाला उसको कहने लगा कि बीवी मैं तो खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर वाला, वो जो सब्ज़ी वाला है वो मेरे घर में जूम की मीटिंग में बैठा हुआ है। यानी आप देखिएगा कि कोविड ने तो हमको वैसे ही इतना आवाज़ार करके रख दिया। आई डोंट नो, एक दुनिया वैसे बदलती जा रही है। वल्लाह आलम बिस्सवाब किस तरफ को चल रही है। देखिए ना, वही बात कर रहे हैं कि जब जो हैरिसन साहब ने बात की कि उस वक्त ये था कि अगर माजिद भाई अच्छा गा रहे हैं तो मैं माजिद भाई को जो है अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अब ये दौर आ गया कि मैं अगर अच्छा गा रहा हूँ तो माजिद भाई जो मुंह बना लेते हैं।
उन्होंने प्रोग्राम करना छोड़ दिया माजिद भाई ने, आप दूर क्यों जाते हैं? बहरहाल ये मजाक की बात थी। माजिद भाई मेरे बड़े प्यारे मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं। ये जो ऑन द एयर मैं जो कह सकता हूँ यही मैं कह सकता हूँ, बात की बात मुझे मालूम है। माजिद भाई बहुत प्यारे हैं, ही इज पार्ट ऑफ आवर टीम। एनीवेज आप तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का। अगला गीत बहुत खूबसूरत है, फिल्म खरीदार, प्यार तो एक दिन होना था हो गया। ये देखिए। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। दिल तो एक दिन खोना था खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। दिल तो एक दिन खोना था खो गया। तेरा मेरा प्यार अमर, साथ रहेंगे जीवन भर। प्यार तो एक दिन होना था हो गया। प्रोग्राम को देखने का, सुनने का, रेडियो की एयरवेव्स पे से तो हम इजाज़त चाहेंगे तकरीबन 7:15 पे। और बस हम हमेशा आपसे रिक्वेस्ट किया करते हैं कि हमारे प्यारों को आप अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा प्लीज़। लेकिन भाई टेलीविज़न पे हम मतलब चल सकते हैं, मगर हैरिसन जी आपका बहुत शुक्रिया जी। हैरिसन साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इंशाल्लाह आपसे कनाडा में आप क्या करते हैं, अपना भी थोड़ा सा तारुफ एक दफ़ा फिर से करा दीजिए, लेकिन भाई उनको भी मौका दे दें ना, ताकि हमें पता लगे कि इतने बड़े फनकार के साथ काम करने वाले। तो उनको बुलाएंगे, इधर बैठेंगे, उनसे आप सारा ऑन एयर, कोई आखिरी मुलाकात तो नहीं है ना हमारी। हाँ हैरिसन जी, आप ईद का प्रोग्राम हमारे साथ करेंगे। हाँ, आप ये हमारे साथ प्रोग्राम करेंगे, इनके साथ पूरी बातचीत होगी। तो पहले से मेरी मुलाकात है, मैं पहचान रही हूँ आपको। और बल्कि हैरिसन हमारे प्रोग्राम, जो कल का प्रोग्राम आप ज़रूर देखिएगा। कल का जो हमारा 6 से 7 का 7:15 का प्रोग्राम है, वही दिल लगी का प्रोग्राम होगा। और कल भी शामिल हो उसमें, आप देखिए। आ जाएं, आप भी आ जाएं, आप भी तशरीफ लाएं। हम आपसे गीत भी सुनेंगे, आपकी धुनों के बारे में भी पूछना चाहेंगे। जी लियाकत जी हैरिसन बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। और मौजूद नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं, जी तो नहीं चाहता लेकिन क्या करें, वक्त की मजबूरी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिले दो साथी, खिली दो कलियां, दीवाना दिल है, दीवाना मौसम, न देख धरती, न देखे अंबर, चलो खो जाए वहीं पे तुम हम।
जाए प्यार में, आज ऐसे हम तुम खो जाए प्यार में। ओहो मौसम है अलबेला, अलबेला है समा, ऐसी बहारें अरे आती है कहाँ। खिली है कलियां, सजी है गलियां, बहार का है समा, बहारें बहारें न देखो टूटे हमारा संगम। लहराती इठलाती ये गाती वादियाँ, जुल्फों की तरह ये बल खाती वादियाँ। यहीं पे बना ले एक ऐसा आशियाँ, आना पाए जिस पे भूले से भी खिज़ा। हवाएं गाए फजाएं गाए, ये गाए सारा समा, कभी हो कभी हो कभी ना टूटे वफा की सरगम। मिले दो साथी खिली दो कलियां, दीवाना दिल है दीवाना मौसम।